Hello everyone, I welcome all of you to the online platform of Sri Vedanta Academy. In today's lecture, we are going to discuss about Earth atmosphere. एक्चुअली मैं ये जो पर्टिकुलर वीडियोस हैं ये मेंस को टारगेटेड करके बना रहा हूं। इसका मतलब मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे होंगे उन्होंने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से की हुई होगी। और अगर ऐसा लेक्चर में आपको कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ऐसा जो डाउट लगता है तो यू कैन फ्री टू कम टू श्री वेदांत अकेडमी टू मीट मी, और वहां पर आकर आप सारे डाउट्स फ्री एनी टाइम एनीवेयर यू कैन कॉन्टेक्ट और यू कैन डिस्कस। क्लियर? इसके लिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप अपनी ज्योग्राफी की तैयारी जो है उसे 100% करें और बहुत अच्छी तरीके से करें, श्री वेदांत एकेडमी के साथ करें। क्लियर? अर्थ के एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड ऑन किया गया है। पीएससी के मेंस की मैं बात कर रहा हूं जिसमें वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में बहुत सारी चीजें पूछी गई है सिलेबस के अनुसार। पर वर्ल्ड क्लाइमेट समझने से पहले, बिकॉज क्लाइमेट इज नथिंग बट इट इज द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही होती है। इसलिए अर्थ का एटमॉस्फेयर पढ़ना उतना ही जरूरी है उस टॉपिक पर पहुंचने से पहले। क्लियर? जो आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ की सरफेस से जस्ट बाहर जो लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं, दीज लेयर्स आर नेम्ड एज एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक लेयर, जो अपने आप में गैसेस का एनवलप है जो अर्थ ने ही बिल्ड किया है। क्लियर? मतलब ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का सरफेस, और अर्थ के सरफेस के बाहर एक ऐसा पूरा का पूरा एनवलप बनता हुआ नजर आता है, दैट पर्टिकुलर एनवलप ऑफ गैसेस ऑफ एयर इज कंसिडर्ड या इज कॉल्ड एग्जैक्टली अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मतलब हमारी अर्थ के आसपास जो गैसेस हैं उन्हीं गैसेस का एनवलप अर्थ का एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ ने खुद ने ही इवॉल्व किया है, और ये अर्थ के पास क्यों है? क्योंकि इन एटमॉस्फेरिक गैसेस पर अर्थ के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है जिसे हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस वजह से दिस पर्टिकुलर लेयर विच नेम्ड एज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, जिसे हम आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर में भी बाइफिकेट कर सकते हैं। इसका मतलब ऑल दीज 5 लेयर्स अटैच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये देखिए इस एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि कोई भी चीज आप जब स्टार्ट करते हैं बच्चों तो आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो जब मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं तो इट इज नथिंग बट इट इज गैसेस अराउंड अर्थ। क्या है? इट इज गैसेस अराउंड अर्थ। अर्थ के आसपास जो गैसेस प्रेजेंट हैं वही है हमारा एटमॉस्फेयर। अब हमेशा हमें एक पॉइंट ये समझ में आता है, जहां पर भी पढ़ने को मिलता है कि गैसेस ही हैं, गैसेस ही नहीं है, गैसेस के साथ और भी चीजें हैं। क्या? डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स में मेनली मैं एक पॉइंट जो है वो बताना चाहूंगा। डस्ट पार्टिकल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्ट्स के पार्टिकल्स भी होते हैं, और ये सॉल्ट जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज के लिए? इस एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को होल्ड करके रखने के लिए, बिकॉज दीज सॉल्ट पार्टिकुलेट्स act as a hygroscopic nuclei for the condensation of water droplets in the atmosphere. Clear out हो गया? इसका मतलब atmosphere is what? It is nothing but gases envelope around earth, जो अर्थ होल्ड करके रख रही है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। क्लियर? दूसरे कुछ लोग इसे एनवलप ऑफ एयर भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कह सकते हैं। क्या? हाँ कह सकते हैं। वाई सो? बिकॉज ब्लैंकेट का काम होता है हमें बहुत सारी बाहर से आने वाली परेशानियों से बचाता।
बचाना। यहां पर गैसेस का जो ये एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास जो 5 लेयर्स से मिलके बना है, ये हमारी अर्थ को बहुत सारे परेशानियों से प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई इसे एक और उपमा दे दी गई है, क्या? ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। मुझे लगता है कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि एटमॉस्फेयर क्या है और एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है। पर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये जो अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ से कितना ऊपर चलता चला जाऊं कि एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा? तो अर्थ की सरफेस अगर मैं इसे 0 किलोमीटर और बेस लाइन मान लूं तो अप्रॉक्सीमेटली आप 10,000 किलोमीटर तक चले जाएं तो आपको लगेगा कि हमारा एटमॉस्फेयर लगभग एंड ही हो चुका है। हम इसकी मैक्सिमम हाइट तो डिफाइन नहीं कर सकते या बिल्कुल क्रिटिकल लाइन तो डिफाइन नहीं कर सकते, पर मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि हो सकता है हमारा एटमॉस्फेयर लगभग 10,000 किलोमीटर के बाद नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना पावरफुल नहीं होता 10,000 किलोमीटर के बाद कि वो किसी गैसियस मॉलिक्यूल जिसका मास अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम ही है, बहुत कम होने के बावजूद उसे ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड करके रख सके। इसलिए उसके बाद हमें नंबर ऑफ गैसेस नहीं मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, एटमॉस्फेयर गैसेस का एनवलप ही तो है। क्लियर आउट हो गया होगा। नाउ इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूं, ये एटमॉस्फेयर कैसे बना, हाउ दिस एटमॉस्फेयर इवॉल्व्ड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देना। अराउंड 4.6 बिलियन ईयर अगो जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय हमारी अर्थ अपने मॉल्टन स्टेट में थी। किस स्टेट में थी? ये है हमारी अर्थ की स्टेज। इस स्टेज में हमारी अर्थ फर्स्ट स्टेज मॉल्टन स्टेज ऑफ अर्थ। मॉल्टन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस स्टेज में हमारी अर्थ इज इन मॉल्टन स्टेट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज वेरी हाई, due to which all the rocks present on the earth or below the surface of the earth are in its molten form, and this molten earth start liberating lots of gases, lots of air, lots of dust particle, lots of H2O vapor in the outer surface या outer region। मतलब ये जो हमारी अर्थ है, इस अर्थ ने समय के साथ टेम्परेचर रिलीज करना शुरू किया, एंड वाइल डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इट ऑल्सो स्टार्ट लिबरेटिंग लॉट्स ऑफ गैसेस, एंड दीज पर्टिकुलर गैसेस remains around अर्थ। वाई सो? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल। तो इस अर्थ ने ही रिजल्ट आउट किया क्या? अर्थ के आसपास ऐसा गैसेस का एनवलप, और ये एनवलप जो है कहीं और नहीं गया। क्यों? क्योंकि इस एनवलप को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा था, अपनी तरफ बुला रहा था। इसलिए मैं कहता हूं कि द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इवॉल्व्ड फ्रॉम अर्थ इटसेल्फ। क्लियर आउट हो गया? आपको जियोलॉजी में भी ये पढ़ना पड़ेगा, डेवलपमेंट ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो सिमिलर कहानी है, वहां से आप थोड़ा समझ सकते हैं कि हमारी अर्थ कैसी है। हमारी अर्थ मॉल्टन स्टेज में है। मॉल्टन स्टेज से जब वो एग्जैक्टली आज जो दिखती है वैसी स्टेज की तरफ बढ़ रही होगी, उसी दौर में उसने अपना टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया, एंड आफ्टर डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इट गिव बर्थ टू लॉट्स ऑफ gases just above the surface, and due to its gravitational force all these particular gases remains around the earth। clear? ये देखो यहां पर लिखा है कि the atmosphere of the earth कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस जो इवॉल्व हुई है टाइम के साथ बाय इट्स जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। शब्द मैंने यूज किया जियोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्यों? क्योंकि ये एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज और दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज जा रही है, तो ये उसकी जियोलॉजिकल प्रोसेस ही है जिसमें वो अपनी एक स्टेज से दूसरी और दूसरी स्टेज से तीसरी में चली गई। क्लियर? अब 3 स्टेजेस मैंने जनरली आपको बोला और आपने सुना भी होगा, ऐसा इसलिए कि इन इट्स इनिशियल स्टेज इट लिबरेटेड लॉट्स ऑफ गैसेस, पर उसमें CO2 या कार्बोनेट्स या जनरली ऑक्साइड्स जो हैं वो नहीं थे।
दूसरी स्टेज में उसने ऑक्साइड्स भी रिलीज किए बहुत सारे, जब अर्थ के सरफेस पे बड़े बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस फट रहे थे। एट दैट टाइम इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ गैसेस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स, और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के साथ। पर लास्ट स्टेज जो थी, स्टेज नंबर 3, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई सो? क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर स्टेज अर्थ के सरफेस तो गैसेस रिलीज कर ही रही थी, पर अर्थ के सरफेस पर जो वाटर बॉडीज थी, उन वाटर बॉडीज के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे, दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबरेटिंग अ स्पेशल केस ऑफ गैस नेम्ड एज ऑक्सीजन। इसका मतलब अभी तक हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस तो हैं, पर ये बहुत सारी गैसेस जो हैं उसमें कहीं ना कहीं अभाव है, कमी है। किसकी? ऑक्सीजन की। ये ऑक्सीजन समय के साथ आती है कब? जब अर्थ की सरफेस पे पाए जाने वाले फाइटोप्लैंक्टन जो ओशनिक बॉडीज के बेड पर थे, वो रिलीज करना शुरू करते हैं क्या? ऑक्सीजन। क्लियर? इट मींस हमारा एटमॉस्फेयर जो आज हम देख रहे हैं, ये जो एटमॉस्फेयर जो आज हम देख रहे हैं, ये बन जाता है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, आर्गन का, CO2 का और कुछ अदर गैसेस का। ये सारी की सारी गैसेस कहां से निकली है? अर्थ के इवोल्यूशन के साथ निकली है। और ये अर्थ के आसपास ही क्यों है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उन्हें खींच रहा है। कहां तक एक्सटेंड होती है? लगभग 10,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती हैं। क्लियर आउट हो गया? अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये किसका बना हुआ है? तो बिल्कुल सही बात है, ये गैसेस का बना हुआ है। उन गैसेस में कुछ फिक्स्ड अमाउंट में कुछ गैसेस हैं, जैसे सबसे पहली गैस, प्लीज ध्यान देना, यहां से मेंस का एक क्वेश्चन पुट आउट होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन में दोबारा रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो उसका कंपोजिशन ही उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा। कैसे? प्लीज पे अटेंशन। दिस इज नाइट्रोजन, जो कितना है? 78%। पर नाइट्रोजन इज मोस्टली यूज्ड फॉर प्लांट्स, यूजफुल फॉर प्लांट्स। वाई सो? बिकॉज जो भी सॉइल के अंदर साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, जो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या अमीनो एसिड में सॉइल में फिक्स कर देते हैं, और वो फिक्स्ड नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल कौन ले लेता है? प्लांट। तो प्लांट के लिए वो बन जाती है बिल्डिंग ब्लॉक। इसका मतलब नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। इट मींस नाइट्रोजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ। पहली चीज, आपको एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन के साथ उसका इंपॉर्टेंस भी समझ आ रहा होगा। नंबर 2, ऑक्सीजन। अगर गारंटेड है ऑक्सीजन नहीं होती तो रेस्पिरेशन नहीं होता, रेस्पिरेशन नहीं होता तो हमारी लाइफ संभव नहीं होती। हमारी ही नहीं, ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ की सरफेस पर रहते हैं और रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस करते हैं, अगर ऑक्सीजन अर्थ की सरफेस पर नहीं होती तो गारंटेड है वो लाइफ जनरेट होती ही नहीं। क्लियर आउट हो गया? क्लियर? नंबर 2, अगर इसी ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करता हूं तो ये लगभग 21% है अर्थ की सरफेस में। साथ ही साथ ऑक्सीजन का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि अर्थ की सरफेस में होने वाले कंबशंस लाइक प्रोसेसेस जो हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन की वजह से ही होते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं होता तो अर्थ की सरफेस पे कोई भी आग जलाने या आग जलने जैसी कोई क्रिया नहीं होती। क्लियर? 2 गैसेस, 2 इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैसेस है एंड दिस पर्टिकुलर गैस इट इज रिस्पॉन्सिबल, प्लीज पे अटेंशन, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड इट इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ वो है, पर अर्थ के सरफेस का सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है कौन? CO2। अगर ये नहीं होता तो अर्थ की सरफेस जो रात के समय में थोड़ी हॉट हमें लगता है, मॉडरेट टेम्परेचर, वो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती, और दिन के समय में अगेन जो मॉडरेट टेम्परेचर लगता है वो एक्सट्रीम हॉट हो जाती। उस वजह से लाइफ होती ही नहीं।
इसलिए मैं फोटोसिंथेसिस की बात बाद में करता हूं कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है, पर उससे पहले अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू गॉट इट द पॉइंट। नेक्स्ट इज आर्गन। जब मैं आर्गन की बात कर रहा हूं तो ये क्या है, एक इनर्ट गैस है। कैसी गैस है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करती। अब रिएक्ट नहीं करती है तो इस गैस का क्या कोई यूज है? हाँ, ऐसा यूज है कि जहां पर हमें गैस की रिक्वायरमेंट हो वो जो रिएक्ट नहीं करे, जैसे बल्ब, टंगस्टन वगैरह बल्ब जो हम यूज करते हैं, उन बल्ब्स के आसपास एक गैस फिल्ड अप की जाती है, इनर्ट गैस। क्यों? क्योंकि जब उनमें लाइट होती है और ऑक्सीजन वहां डाल देंगे तो बस्टिंग होगी, इसलिए हम कौन सी गैस यूज कर लेते हैं? इनर्ट गैस या आर्गन। आर्गन डायरेक्टली तो हम एटमॉस्फेयर से कंज्यूम नहीं कर पाते, पर हाँ बहुत सारी ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज, वो उस आर्गन को कुछ ना कुछ परसेंटेज में यूज करती है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। यानी कि 4 गैसेस एंड 4 इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। आंसर आप फ्रेम करते चल रहे हैं, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगर मैं बात कर दूं H2O vapor, again H2O vapor is also a greenhouse gas and it is responsible for maintaining the temperature at the surface of the earth. Next is O3, जिसे मैं ओजोन नाम देता हूं। अगेन ओजोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस इन आवर एटमॉस्फेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कि ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर आउट हो गया? कंपोजिशन यू गॉट इट, इंपॉर्टेंस यू गॉट इट। अब मेरे पास 2 ऐसे पॉइंट हैं जो आप सुनेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंस क्यों है, हम एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस 2 पॉइंट में पूरा इंपॉर्टेंस में खत्म करूंगा, प्लीज ध्यान देना। एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, पहली चीज, जो ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूं वो साउंड के थ्रू आपके कानों तक जा रहा है। इसका मतलब साउंड कैन नेवर ट्रेवल इफ एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट। वाई सो? क्योंकि साउंड नीड करता है सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे मीडियम फॉर ट्रेवल। और जो मैं बात कर रहा हूं वो अर्थ की सरफेस से ऊपर बात कर रहा हूं, और ये आवाज आप तक जो पहुंच रही है वो साउंड वेव के फॉर्म में पहुंच रही है जो सिर्फ गैस में ट्रेवल कर सकती है। इसका मतलब साउंड, पहली चीज। क्लियर आउट हुआ? दूसरी, यही जो एटमॉस्फेयर है उसमें H2O वेपर होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। अब इमेजिन करो, हर इंसान जो है वो नदी के पास नहीं होता, हर इंसान जो है वो समुद्र के किनारे नहीं है, या हर इंसान किसी पर्टिकुलर तालाब के पास नहीं है, पर उसको पानी मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल। और ये रेनफॉल क्यों हो रही है? सिर्फ और सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है। तो कंक्लूड करते हुए कहूंगा कि एटमॉस्फेयर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई सो? बिकॉज इट्स कंपोजिशन गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसलिए हमारा एक मेंस का क्वेश्चन सॉर्ट आउट होता है कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया? क्या क्या? लाइफ में रेस्पिरेशन। दूसरा, लाइफ में फोटोसिंथेसिस। तीसरा, लाइफ में वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। चौथा, लाइफ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जिसमें आर्गन यूज हो रही है, या फिर मेंटेनिंग टेम्परेचर मेंटेन कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर और हमने क्या डिस्कस किया था? बिल्कुल, साउंड ट्रेवलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेयर। तो दीज आर दोज पॉइंट्स बाय विच वी कैन जस्टिफाई दैट एटमॉस्फेयर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। Any doubt at any point you can free to come to Shri Vedanta Academy and you can ask, you can meet me। ठीक है, ये रहा हमारा अर्थ। अब मैं कह रहा हूं कि अर्थ जो है उसका एटमॉस्फेयर लगभग अर्थ से कितना है? 10,000 किलोमीटर तक। तो कोई एक लेयर तो नहीं होगी, इसलिए मैं कहता हूं कि एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेयर, जिसमें मेजरली 5 है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
ये 3 लेयर एक एटमॉस्फेयर बनाती है जिसका नाम है होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। क्या नाम है? होमोजीनियस एटमॉस्फेयर। ये जो 2 लेयर हैं ये मिलके बनाती है कौन सा एटमॉस्फेयर? हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर। कौन सा एटमॉस्फेयर? हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर। एंड सारी 5 लेयर जो है वो मिलके बनाती है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर। अब मैं कह रहा हूं कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो ब्लैंकेट भी है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन में देखा था। हाँ बिल्कुल है। क्यों क्यों ब्लैंकेट है? प्लीज पे अटेंशन। ये ब्लैंकेट क्यों है? क्योंकि अर्थ की सरफेस पर आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट, देखो ये मैंने कोई पार्टिकल बना दिए, ये कुछ भी हो सकता है, लाइट हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, या कोई भी एक्सटर्नल बॉडी हो सकती है, या कोई सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये ट्रेवल करके आ रही है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, तो इसको सबसे पहले मिली होगी, देखो एग्जोस्फियर। एग्जोस्फियर ने हो सकता है इसका बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं किया होगा, पर ये वो बता रही होगी एग्जोस्फियर कि अभी आप डिफरेंट स्पेस में थे और अब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर के एरिया में है। इसका मतलब इट जस्ट सेपरेटिंग अर्थ फ्रॉम द अदर स्पेस। क्लियर आउट हुआ पहला इंपॉर्टेंस। दूसरा, जब मैं बात करता हूं थर्मोस्फेयर की, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट या बॉडी यहां पर आई होगी, अगर ये रेज होगी, देखो रेज होगी या वेव्स होगी, वेव्स में कैसी, या तो ये इंफ्रारेड वेव्स होगी या फिर ये रेडियो वेव्स होगी। कौन सी वेव? रेडियो वेव्स होगी, जो अपने आप में बहुत हार्मफुल होती हैं, जो सन या अदर बाहर की जगहों से भी आ सकती है। तो जब ये आ रही होगी तो गारंटेड है आयनोस्फीयर उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। कहां पर? आउटर स्पेस में। क्लियर आउट हो गया। दूसरा, जैसे ही अगर और कोई अदर ऑब्जेक्ट आएगा ही, वो मानेगा ही नहीं कि आना ही है, तो आयंस जो है वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है आयनोस्फीयर में, जिसकी वजह से बर्न होना शुरू हो सकते हैं और हो भी सकता है कि डिस्ट्रॉय हो जाएं। क्लियर? अगर नहीं हुआ तो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट लेयर आती है जिसे मैं नाम देता हूं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में कोई भी पर्टिकुलर मीटियोर्स जो है वो आके जल के खत्म हो जाते हैं। दैट्स व्हाई अगेन मीजोस्फीयर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसके बाद जब मैं बात करता हूं स्ट्रेटोस्फीयर की, तो वो हार्मफुल रेडिएशन जो कि सन से आ रहे हैं, कौन से? यूवी रेडिएशन। ये यूवी रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे आने से पहले ही जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्या करता है? हमारी अर्थ के आसपास का पूरा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करके रखता है। मतलब इट मेंटेन दी टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो मेंटेन और रेगुलेट ऑल वेदरिंग फिनोमिना एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। दैट्स व्हाई इस वजह से मैं कह रहा हूं कि हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्ट करता है एज ए ब्लैंकेट, एक्ट कर रहा है एज ए ब्लैंकेट, बिकॉज ट्रोपोस्फियर मेंटेनिंग टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फियर क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम यूवी रेडिएशन, मीजोस्फियर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम meteors, thermosphere protecting from various rays and charge particles, or exosphere separating from outer space. That's why earth atmosphere is also act as a blanket for earth. इंपॉर्टेंस समझ में आया, कंपोजिशन समझ में आया, और ये भी समझ में आया जो अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन बनता है कि हमारे लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्लियर आउट हो गया? इट मींस व्हाट यू हैव गेट इन द एंटायर सेशन, सबसे पहली चीज जो आपने यहां पर देखी होगी वो क्या है? डेफिनेशन देखी, उसके बाद इवोल्यूशन देखा, उसके बाद इवोल्यूशन के बाद
कंपोजिशन, उसके बाद importance, and the last one, importance, and the last one is why? Blanket. Clear? Definition again, quick revision, देख लीजिए please. Definition again, envelope of air that surrounds earth due to its gravitational pull. दूसरा, इवोल्यूशन 3 स्टेजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इटसेल्फ, जिसमें उसने डिफरेंट गैसेस को रिलीज करना शुरू किया. तीसरा, कंपोजिशन. इफ वी आर टॉकिंग फॉर कंपोजिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ गैसेस दैट फॉर्म द एंटायर एटमॉस्फेयर, जिसमें मेजर है नाइट्रोजन, दूसरा है, साथ साथ रिवाइज करते जाओ, ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन, नेक्स्ट इज CO2, नेक्स्ट कुछ अदर गैसेस. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्लैरिफाई हो गया आपको. लाइफ इसके बिना हो ही नहीं सकती है. साउंड इसके बिना हो ही नहीं सकता है. वाटर इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है. प्लांट्स बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. कंबशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. गैसेस आर इनर्ट गैसेस, बिल्कुल इनर्ट गैस भी हमें यही दे रहा है. दैट्स व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अर्थ. नेक्स्ट, ब्लैंकेट. क्यों? क्योंकि एक्सोस्फीयर सेपरेट कर रही है फ्रॉम आउटर स्पेस. आइनोस्फीयर प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम लॉट्स ऑफ हार्मफुल वेव्स एंड रेडिएशंस. उसके बाद मीजोस्फीयर प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम मीटियोर्स. स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट कर रही है अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस फास्टर. ट्रोपोस्फीयर protecting or maintaining the temperature at the surface of the earth. Clear out हो गया? I hope the entire session is very good and informative for you. You can continue your preparation again and again. I am saying with Sri Vedant Academy. Thank you so much. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat.